तीन। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 17 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो, वह है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो, युद्ध के मैदान में है। तो यहाँ हमें सदा अलर्ट रहना है, सदा ड्रिल करते रहना है, सदा अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार रखना है। नई दुनिया का मालिक बनना है ना, रावण पर विजय प्राप्त करनी है। बाप इस समय सन्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है, सामने बैठे हैं ना बाबा, तो जब हमें समझा रहे हैं तो हम कहते हैं हाँ बाबा आपने ठीक कहा। फिर बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। तुम मुरझा जाते हो, इसलिए लिखना है। बुद्धि की डायरी में भी लिखना है और हाथ से डायरी में लिखना है। लिखी हुई चीज, बुद्धि में रखी हुई चीज किसकी हो जाती है? खुद की हो जाती है। और केवल सुनते हैं तो वो चीज सुनाने वाले के पास रह जाती है। तो कई तरीके हैं, बाबा की चीज मेरी है ना, उसे मेरा बनाने के ये तरीके हैं। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी उसके ऊपर रखते हैं। गधे ने फिर मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाते रहते हैं, लेट जाता है वो, उसको मिट्टी पसंद है ना, नहा तो लिया लेकिन बाद में जब देखी मिट्टी राख तो उसमें लपेटा खाने लग जाता है। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं योग का। हाँ, चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर
श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। तो हमें क्या बनना है? हाथी जैसा बनना है, गधे की तरह, है ना, नहीं बनना है। गधे का मिसाल दिया बाबा ने। देखो, इस संसार में भी देखा है ना, अ, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है, जो मूर्ख होता है और जिसने काम अच्छा नहीं किया है, तो उसकी तुलना ही किससे करते हैं? गधे से ही करते हैं ना। और बिल्कुल जो एकदम ही सही कार्य नहीं किया है उसको किस पे बिठाते हैं? उसको गधे पर ही बिठाते हैं। और मुंह कैसा बना देते हैं उसका? काला रंग लगा के और उसको, है ना, गधे पे बिठा देते हैं। फिर जूतों की माला पहना करके और उसको पूरे शहर में घुमाते हैं। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप देवता बनने जा रहे हो। इसलिए हमें सदा पवित्र योगी बनना है। अच्छा, योगी की सवारी तो शेर है, योगी को तो बाबा महारथी कहता है, योगी को तो बाबा घोड़े सवार कहता है। तब ध्यान रखना है, अपना श्रृंगार बिगड़ने नहीं देना है। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल विकार की है। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गवाया है, फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी अशुद्ध कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता ही नहीं है कि ये रावण का राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में एग्जाम्पल तो है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी यह युद्ध न्यारी है। बाबा छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, और बाबा क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। कल काफी चर्चा बाबा ने परसों मौत के विषय पे करी थी ना। तो बाबा कहते एक साथ इसलिए मृत्यु होगी क्योंकि एक साथ सबके शरीर को आत्मा से अलग करने का प्रबंध तो वैज्ञानिकों ने कर दिया है। अब बाबा कहते मैं ऐसे मौत नहीं देता हूँ कि शरीर से आत्मा को अलग कर देता हूँ। आप जानते हैं ना, एक परमाणु बॉम्ब जब गिर जाएगा तो कितनी सारी आत्माएं एक साथ मौत के घाट पर आ जाएगी। तो बाबा सारी बातों का सार कहते हैं, बच्चे अब घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर जाते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बॉम्ब्स ठोक देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो।
उत्तम ते उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, चित्र लगे हुए हैं, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं है कि एक जगह बैठ जाना है। यह तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बल मिलेगा। संग तारे को संग बोरे। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे मन और बुद्धि पर सुबह के समय ज्यादा रहता है। और जब सुबह मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल रख के दिन भर चलेंगे तो बहुत अच्छी कमाई ज्ञान और योग की हो जाएगी। बहुत जगह योग आश्रम है, वह सब हठ योग सिखाते हैं। तुम बच्चों को सवेरे उठ करके मुझ बाप को याद करना है, याद का चार्ट रखना है। उन हठ योग से तो कोई फायदा नहीं है, उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य मनुष्य को सिखला ना सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम सन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का सन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है। पहले राय मिलती है कि इनकी वजह से दुख आया और अब इनको मिटाने की युक्ति बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, पूरे हमारे भारत के जो शास्त्र हैं उनमें बहुत महिमा है। सबसे तो बड़ा बताया है, सबसे ताकतवर बताया है। तो स्वदर्शन चक्र हमें चलाते रहना है। फिर श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया कि उन्होंने चक्र चलाया तो कितने मर गए। अब वो तो है सब दंत कथाएं, तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को भी दुख नहीं देना है। अच्छा, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसी को दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई। चार्ट में लिखा बाबा आज भूल हो गई मेरे से, मैंने उस पर क्रोध कर दिया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है, फिर उनको समझाया जाता है। अब ध्यान ही नहीं दे, लिखे ही नहीं, बाबा को बताए ही नहीं, फिर मुरली सुने ही नहीं, तो राय तो मिलेगी नहीं, है ना। मानना ये बहुत अच्छी बात है, अपनी कमी को सुधारने में पुरुषार्थ करना ये और अच्छी बात है। तो जांच भी करनी है और साथ में सुधार भी खुद का करना है। तुम्हारा वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा और नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है।
तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं। ये वाली बाबा की आज बात सबसे सुंदर है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं, प्रेम के आंसू। अच्छा, कैसे? कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें। तो खुद की आत्मा ऐसी बन जाए, ऐसा स्वयं के साथ स्वयं का रिश्ता बनाना है। इतनी अच्छी बातें स्वयं से करनी है। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, तो वो प्राप्ति जब याद करती है ना आत्मा, तो फिर कहती है बाबा मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैं तो आपको सदा अपने साथ रखूं, अपने पास रखूं। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। वह तो ऐसे किसी को नहीं समझाते हैं कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है। ये बाबा ने द्वापर कलयुग के राजाओं के यहाँ जन्म लेने की, है ना, जो पुरुषार्थ है और उसकी प्राप्ति है, उसके बारे में बताया है। बाकी कोई दान पुण्य करने से महाराजा महारानी सतयुग के जो है उनके यहाँ कोई नहीं आ सकता है। यहाँ पर जाने के लिए ज्ञान और योग बल से आत्मा को संपूर्ण सक्षम बनाना होता है। अच्छा, यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? बाबा का राइट हैंड, और उसका नाम है, हाँ, धर्मराज बैठा है, जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा अगर किसी को दुख दिया तो, और बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया, तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भल आवे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए। ये बाबा की शिक्षा है हमारे लिए, कि सामने वाले को कोई वजह से क्रोध आ रहा है तो वो कर रहा है ना। अब मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है? क्या मेरे पास भी कोई वजह है? नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले अगले की वजह तो ठीक करें तो मेरे पास कोई वजह रहेगी नहीं। इतना ध्यान रखना है। मुस्कुराना होता है। आज करेंगे ये वाला पुरुषार्थ ना। जब सामने वाला क्रोध करे तो क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे, है ना। बाबा की याद में उनको सकाश देंगे। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। अब भूत सामने वाले में और मेरे अंदर आए, ऐसा कभी सुना है कि आ जाओ मेरे अंदर भी आ जाओ, है ना। उससे तो सब भागते हैं। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं। आज ये दूसरा प्रूव कर रहे हैं बाबा। देखो, पहले क्या कहा? प्यार तो इनका मेरे से है, प्रेम के आंसू आते हैं, मतलब काम विकार पे उन्होंने विजय पा ली है, तो प्रभु से चिपके हुए रहते हैं। अब बाबा क्रोध की चर्चा कर रहे थे। अब आप देखो आगे, क्रोध के ऊपर बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। बाबा बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। अब ऐसा बच्चा बाबा का आज कितना खुश होगा। बाबा ने महिमा की है। और बाबा ने कहा बहुत सारे बच्चे हैं, अब एक एक का नाम लूंगा तो फिर
समय नहीं है बाबा के पास। महिमा करते हैं बाबा, है ना। जो जीत के आता है बाबा के पास उसकी क्या होती है? महिमा। मेरे इस बच्चे की जय हो। फिर आगे वो कहेंगे हनुमान जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, इस मैया की हाँ जय हो। तो वहां भक्त कहेंगे जय हो और बाबा कहेगा वाह बच्चे, वाह बच्चे वाह। तो आज कानों में सुनना सारा दिन में, मेरे बाबा ने मुझे कितनी बार कहा वाह बच्चे वाह। कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अच्छा, अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो जो आप हमारे लिए बोलते हो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, तभी तो गृहस्थी सन्यासी बने हैं। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता है, बहुत मीठा बनना है सबसे। अब फिर बाबा ने कंपटीशन बता दिया, सब में सबसे ज्यादा मीठा कौन बनेगा? हाँ मैं बनूंगा, मैं बनूंगी। एक बाप को याद करना है, वह रचयिता है, हम है रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे। गाया भी जाता है प्रजा पिता, इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होगी। कुख वंशावली तो हो ना सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। यह बाजोली तुम खेलते हो। बाबा कहते एडॉप्ट बच्चे तो नेचुरली ही क्या होंगे? भाई बहन की समृद्धि में, है ना। जो कोख के बच्चे हैं वो फिर भी माया के रंग में रंगने के बाद हर प्रकार की भाई भाई की वृत्ति, भाई बहन की वृत्ति दोनों से ही क्या हो गए? आज विमुख हो गए हैं। पर हम गोद के बच्चे हैं, हमारे अंदर बाबा ने पहले ही पवित्रता भर के हमें गोद में लिया है। तो इतनी ऊंची बात है ये। तो हम कौन हैं? हम हैं ही वही भाई भाई, बस। इसके अलावा और कोई अंदर से किसी से कोई नाता नहीं है। तुम्हारा एम है लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो। बाचोली में तुम्हारी तकदीर अब अच्छी बन रही है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे हो। छोटी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से बाहर आना है। चित्र सामने खड़ा है ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि मुझे साक्षात्कार हो ना तब मैं मानूं? अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जावे। बाप का दीदार हो ना तब मैं मानूं कि मेरा बाप था। बाप को देखना है तो नोदा भक्ति करो। बाबा कह रहे हैं मेरा अगर किसी को साक्षात्कार करना है तो नोदा भक्ति करोगे तो वहां मेरा ज्योति बिंदु रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह समझने की बातें हैं। अभी आप सबने सुना ना कि एलिजाबेथ सेकंड शरीर छोड़ चुकी है ब्रिटेन में, और उनका बेटा 74 ईयर ओल्ड है, चार्ल्स। चार्ल्स भाई है, वो क्या बन गए हैं? ब्रिटेन के पहले प्रिंस थे, अब महाराजा बन गए हैं। तो बहुत ठाट बाट है उनको। और जाके देखे ना तो लगे आज ही बनेंगे हम तो ऐसा। तो हमें ऊंची समृद्धि में रहना है। आप देखो मुर्मू बहन को ही देख लो, राष्ट्रपति जो हैं, आप उनका कोई भी वीडियो देखो, वो राष्ट्रपति भवन में आ रही है, वहां के भवन में लोगों से मिल रही है। देखो उनकी शान। कई पीछे हैं सैनिक, कई आगे हैं, बीच में ऐसे जा रहे हैं। वाह वाह।
देखना वीडियो तो समझ में आ जाएगा। आके बैठे, वाह वाह, सारे बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े हुए हैं, इतने सब। वो जैसे एंटर करती है सारे खड़े हो गए, वाह वाह। क्या लग रहा है? सुन करके अच्छा लग रहा है ना? ऐसी वाही वाही हमारी हो, ऐसा हमें प्रिंस प्रिंसेस बन करके दिखाना है। शान मान सब मिलेगा हमें। और अब कितना देता है बाबा? लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, होवनहार देवता बच्चे। आज ये कानों में सुनना, जो बाबा कहे वाह बच्चे वाह, मेरे सिखिल दे बच्चे वाह, तो क्या बनने जा रहे हैं कभी नहीं भूलना। तो ये है समझने की बातें, तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है? अभी तुम देखेंगे कि गली गली में यह रूहानी हॉस्पिटल, बाबा के सेंटर खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे। इसलिए कौन सी तैयारी करनी है? भाषण की तैयारी करनी है। बाबा कहते एक साथ तुम्हारी प्रजा इतनी भीड़ में आएगी, जो तुम तो राजा बन जाओगे। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, होना तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं घर से, परंतु इसमें नष्ट मोह अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं। एक तो स्वस्थ मांगते हैं, बीपी शुगर, कई बीमारियां, हार्ट की बीमारी और माइग्रेन की बीमारी, ऐसी जो सीरियस बीमारियां हैं, उसको तो बाबा कैसे यहाँ देंगे? यहाँ तो सेवा का पार्ट है ना। हाँ, रहते रहते हो जाती है, उसके तो जिम्मेवार बाबा है। सारे परीक्षण होते हैं, फॉर्म भराया जाता है, नष्ट मोआ है क्या, विकार कितने छोड़ दिए हैं, कितने बचे हुए हैं, अवगुण कितने बाकी हैं, पहले फॉर्म भराया जाता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद कहते हैं आओ और रहो। पहले के समय में बाबा बाबा शरण देते थे, और खबरदारी रखनी होती है, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं ना। तुम किसी को कहते हो तो यही कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चलकर सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा, और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता। दीपावली होती है सतयुग में, दशहरा होता है संगम युग पर, वहां तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योति जग जाती है। ऐसे नहीं है कि सतयुग में कोई दीपावली मिट्टी के दीपक जगा करके मनाएंगे, हैप्पी हैप्पी दिवाली बोलेंगे, वहां तो सारे ही हैप्पी हैं। आत्मा का दीपक प्रभु प्रेम के प्रकाश से चमकता है। आत्मा अपने आप में ही अत्यंत चमकदार, बहुत सुंदर है, बहुत उसके दिव्य पवित्र कर्म हैं। देवे आदि जगाते हैं, यहाँ वहां नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं। जब कारोनेशन होता है, ये ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों को भी नॉलेज है। बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी भी डरना नहीं है।
ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी माया आ गई, अब ऐसा हो रहा है, उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ कौन है? हम्म, सर्वशक्तिवान है और मेरा है। मेरा डर किस बात का है? डर को लगे डर मेरे से। कितना निश्चय होना चाहिए बाबा के ऊपर। तो ऐसे याद रखना है, माया से डरना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराण में दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक, हाँ, बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं गुप्त। कल एससीओ की मीटिंग हुई है ना, सब अच्छा अच्छा ही बोल रहे थे। हाँ हाँ, हम अच्छा अच्छा करेंगे। और अंदर तैयारी कौन सी है कि जब सब चलो अपने अपने देश में, और फिर देखना बाबा कहते लड़ाई की तैयारी बिल्कुल की हुई है। ऊपर से समझौते अच्छे अच्छे होते हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे। उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। और जिन्होंने नहीं लेना है उनका पुरुषार्थ, वो खुद नहीं चलेंगे ना, तो पुरुषार्थ कैसे चलेगा? जितना जितना रावण पर जीत पाएंगे, जीत पाते जाएंगे, उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज का तो चार्ट रखें, है ना, मुरली के बाद में, कि आज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिवान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिवान है। इसलिए क्या कहो, चलो बाबा पीछे हटो आप। मैं करता हूं आज माया का सामना। बड़े दिन हो गए, मुझे इतना डराती है। आप कहाँ हो? आप और मैं तो क्या हो गए, अब एक हो गए हैं। तो बाबा को हटा दो। कैसे? बाबा क्या करूं, कुछ करो ना, बाबा मदद करो ना, बाबा मुझे रास्ता दिखाओ ना। ये क्या है? हर समय बाबा को तकलीफ देना। नहीं बाबा चलो आप बैठो, आप देखो अब मैं कैसा युद्ध करती हूँ माया के साथ में। आज आपकी मुझे जरूरत ही नहीं है। आप जाओ अपने उन कमजोर बच्चों के पास। ललकार सकते हैं ऐसे? हम्म मैं मेरे ऊपर बाबा का इतना ध्यान क्यों खिंचवाऊं जहां वो मजबूर हो जाए? मैं मजबूत आत्मा हूं। वो अपना काम अपने आप करे, है ना। बाबा के साथ कभी जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो आज बाबा को विश्राम दे दो कि आज पूरी दुनिया की माया मैं सलट लूंगा। आप फिक्र मत करो। आप कहाँ बैठे रहना, मेरे दिल में बैठे रहना। देखना आज क्या करता हूं मैं इस माया के साथ। सुना कुमारी कांता, है ना? हाँ, आज बाबा को कोई तकलीफ नहीं देना। जो थके हुए हैं वो क्या करते हैं? बाबा को ही कहते कहते थके हुए हैं, तो सेवा कैसे होगी? माया जीत कैसे बनेंगे? माया सर्वशक्तिवान है तो बाबा भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना। ये बात आज राज की बताई है बाबा ने। बाबा ये सोच के आए थे परम धाम से कि मैं इनको 84 जन्म की जीत दिलाऊंगा, लेकिन बच्चों ने लापरवाही करी है। और उसने क्या किया? 2500 तो हमारे से छीन लिए हैं। आप सोचो अगर 2500 में और वो हमारा छीन लेगी, फिर क्या पाया? बाबा खुद कह रहे हैं आधा कल्प तो फिर भी माया अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जीत लेती है बच्चों को।
इतनी ताकत दिखाती है वो अपनी, तो मैं मेरी ताकत कम नहीं दिखाऊंगी। भक्ति में भी आगे जाना है ना, तो ऐसे अलर्ट रहो। क्या करूं नहीं, सब बताया है बाबा ने। कैसे करूं कैसे करूं, ऐसे करो, सब बताया है बाबा ने। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। बार बार अपने को संकल्प देना है, मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। वो चाहिए चाहिए का गीत सबको आता है ना। मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे ब्रह्मा भोजन चाहिए, मुझे बाबा की याद में बैठना है, बैठना चाहिए। मुझे इसके ऊपर रहम करना चाहिए। चाहिए को बदल दो आज, मुझे ये करना है करना है करना है। तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको योग की दवाई याद की दवाई देनी है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। विस्तार है, प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है। दुकान किसकी, मकान किसका, रसोई किसकी, खेत किसका, ऑफिस किसका, और यहाँ रहने वाले किसके। हाँ, ये है परवृत्ति। कोई भी आवे तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना सम्मान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन है, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएगी और बदल जाएगी। आई थी दुख देने और देगी सुख, दुख में सुख दे करके चली जाएगी। ऐसे हमें संतुष्ट रहना है और खजानों से संपन्न बनना है। अच्छा, ओम शांति।